जो पिछले कुछ दिनों से गायब था। किसी को पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन जी न्यूज आपको लगातार बताता रहा कि बाबा साकार मैनपुरी वाले आश्रम में छिपा है। आज जी न्यूज की खबर पर मुहर लगी। बाबा साकार मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद था और आज कैमरे के सामने वो बाबा आया। आज बाबा कैमरे पर एकदम भूला भाला बनकर आया। मीडिया के सामने आए बाबा साकार ने दुखी सा चेहरा बनाया और अपनी बात कही। मीडिया के माइक और कैमरे के सामने बाबा साकार ने एक स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट दिया। साकार हरि ने हाथरस हादसे पर दुख जताया, व्यथित होने की बात कही, लेकिन खुद पर उठ रहे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि बाबा साकार अचानक कहां से निकल के आया। बाबा के कैमरे पर आने की टाइमिंग पर भी सवाल हैं। हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ के लिए पुलिस ने बाबा के करीबी देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया। देव प्रकाश उस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था जिसमें भगदड़ मची थी। 5 जुलाई की रात देव प्रकाश को यूपी पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया। देव प्रकाश गिरफ्तार होते ही बाबा भी मीडिया के सामने आ गया। 2 जुलाई को ही भगदड़ से लेकर के बाबा के कैमरे पर आने तक की टाइमलाइन यही है। ये सवाल है कि क्या देव प्रकाश की गिरफ्तारी से बाबा साकार घबरा गया? क्या उसे अपनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? फिलहाल बाबा की मंडली में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला देव प्रकाश पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर उससे कई सवाल पूछे। सवाल जैसे कि हाथरस के सत्संग में भगदड़ कैसे मची? क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठी चलाई थी? हाथरस हादसे के समय तुम कहां थे? क्या किसी असामाजिक तत्व को देखा वहां पर? बाबा को क्या बताया था कि कितने लोग आएंगे? सत्संग में भक्तों का अनुमान था क्या कि कितने लोग आने वाले हैं? बाबा साकार के संपर्क में वो कब से है? ये सवाल भी पूछा गया। हमने इस घटना में 6 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इसमें कल और आज को मिला के 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें जो मुख्य आयोजक था उसको गिरफ्तार करा है हमने। इसको दिल्ली से गिरफ्तार करा गया और बाकी 2 लोगों को हमने लोकल हाथरस से गिरफ्तार करा है। बाबा साकार पाखंडी दुनिया का पहला और आखिरी बाबा नहीं है। देश के कोने कोने में ऐसे कई बाबा जो अपनी पाखंड की दुकानें चलाते हैं। कहीं कंबल वाला बाबा जो दुख दर्द मिटाने का दावा कर रहा है, कहीं वाइब्रेशन बाबा है जो लोगों को ठगने के लिए बैठा है, कोई झाड़ू वाला बाबा है तो कोई MBBS बाबा बनकर बैठा है। इन बाबाओं की पाखंड वाली दुकान पर हर समस्या का समाधान होने का दावा किया जाता है। डॉक्टर की दवाई काम करे या ना करे, बाबा के पाखंड की दुकानों में हर समस्या का इलाज पक्का किया जाता है। हमारे देश में बाबागिरी का बिजनेस अब बड़ा रूप ले चुका है। किसी बाबा के चमत्कार दिखाने के दावे करते ही हजारों लाखों लोगों की भीड़ उस बाबा के आगे जुट जाती है। अब मैं आपको इन बाबाओं के पाखंड की दुकान के दर्शन करवाता हूं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कंबल वाले बाबा देख रहे हैं। बाबा का दावा कि सिर पर काला कंबल घुमाते ही बड़ी से बड़ी बीमारी छूमंतर हो जाती है। बाबा को लेकर कहा जाता है कि इसे 4 साल की उम्र में देवी ने आशीर्वाद के रूप में काला कंबल दिया और तभी से वही काला कंबल बाबा का धंधा चमकाता। कंबल वाले बाबा और वाइब्रेशन बाबा की दुकान पर हर रोज भक्तों की भीड़ लगती है, लेकिन दोनों के बाद एक MBBS बाबा भी हैं, उनसे भी मिलिए, जिनका दावा है कि उनकी एक फूंक से बीमारियां शरीर से उड़ जाती हैं। MBBS बाबा खुद मानते हैं कि उन्होंने अपना वेंचर खोला है जिसमें हर बीमारी की एक ही दवा और वो है दवा बाबा की फूंक।
MBBS की देखो फुल फॉर्म MD की तो पता है। हाँ, MBBS MD की क्या है? MD की मैं मास्टर ऑफ कुछ ऐसा ही, देखो मेरे को इतना याद नहीं है, काफ़ी दिन 2014 में पढ़ाई छोड़ी थी। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की, हर एक तरह की जॉब की है। मेहनत करके सब कुछ करके आज अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर रखा है, उसके कारण मेरा घर चल रहा है। तो बाबा मान रहे हैं कि बिजनेस सेटअप किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलवाता हूं झाड़ू वाले बाबा से। इस बाबा के पास जादुई झाड़ू है। झाड़ू मारकर ये आदमी की बीमारी ठीक कर देता है। झाड़ू वाले बाबा की नौटंकी बहुत मजेदार भी है। झाड़ू बाबा का नाम इतना बड़ा है कि नेपाल तक के लोग उनके पास पहुंचते हैं। बाबा कभी तलवार लहराते हैं, कभी तलवार पर चढ़ जाते हैं। दरबार में रविवार और मंगलवार को पैर तक रखने की जगह नहीं होती। यहाँ आने वाले लोग इनकी अंधभक्ति में डूबे होते हैं। मेरे से 10 लोग जी रहा है तो वो अच्छा काम है। मेरा माँ बाप सब वही है, क्योंकि मेरे निगरानी में अगर कुछ लोग ये अंधविश्वास नहीं है, आप जो करते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास उसको बोलते हैं जो लोगों को गुमराह करे, लोगों को आप बताइए, भूत प्रेत होता है? भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन नकारात्मक शक्ति जो शुरू से होती है, नकारात्मक शक्ति, जैसे किसी का बुरा नजर आप कभी भूत देखे हैं? नहीं, भूत प्रेत होता नहीं है। तो बाबाओं की अलग अलग वैरायटी है। कोई झाड़ू से तो कोई राख से लोगों की समस्याओं के समाधान का दावा करता है। बाबा साकार भी इसी तरह के दावा करता है। उसके पाखंड की वजह से मौत की भगदड़ थी, जिसमें 123 भक्तों की जान चली। जी न्यूज़।